को प्राप्त होगा, तो होगा ही होगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, अल्टरनेट नहीं। और ये नहीं करेंगे अवश्य नहीं होगा, ये करें होगा ही। इसलिए टोडरमल जी साहब इसे छेदने को तत्विचार कहते। देखो तत्विचार की महिमा। तो उस प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानात्व को प्राप्त होते हैं, भिन्नत्व को प्राप्त होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही, अन्य के द्वारा नहीं, नहीं मतलब नहीं, प्रज्ञा के द्वारा ही, विवेक के द्वारा ही आत्मा और बंध का निदान किया जाता है। अर्थात प्रज्ञा रूपी करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं। यहां प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध जो कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा, चैत्य चेतक क्या है, नीचे वैसे नोट में दिया है, आत्मा चेतक है। चेतना मतलब ज्ञान, जागृति, ज्ञान, जानना, और वो क मतलब करने वाला, जो जानने वाला है, जानने का कर्ता। और चैत्य मतलब यह मतलब योग्य, चेतने योग्य। तो चैत्य चेतक भाव में क्या कह रहे हैं, आत्मा और बंध जो कि चैत्य, चैत्य मतलब बंध, और चेतक मतलब जानने वाला, और चैत्य मतलब जानने में आने योग्य। इन भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, दोनों एक जैसे हो रहे हैं, और भेद विज्ञान के अभाव के कारण इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान का अभाव है। मानो वे एक चेतक ही हो, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाए। अज्ञान अवस्था में क्या होता है कि जैसे वो बोलता है, साहब आपको बोलने को क्या लगता है, इतना सब हमारा लौकिक में काम होता है, गृहस्थी आपको क्या पता है। तो मतलब वो गृहस्थ मतलब वो आत्मा चेतक, और गृहस्थी मतलब चैत्य। गृहस्थी ये बंधन है, बंध मतलब चैत्य, चैत्य ज्ञान में झलक रहा है, ये सब करना ही पड़ता है, इसके बिना होगा ही, व्यवहार में हमको करना पड़ता है। आपको क्या बोलने को क्या लगता है। वो कहते हैं उनके साथ एक व्यवहार कर दिया, उस दोनों को एक, उसके पास वो अंत संधि जो एकदम सूक्ष्म अंत संधि है, उसको अलग करने की अभी कला प्रकट नहीं हुई, उसकी वजह से कर रहे। वो अंत संधि पकड़ में आनी चाहिए। वो अंत संधि किसे पकड़ में आएगी, भगवती प्रज्ञा, और किसी नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है इसकी क्वालिटी, उसको जानने की क्वालिटी उसके पास, इसमें रसगंध वर्ण है क्या, जड़पना है क्या, चेतनपना है क्या, आदि आदि उसको बराबर समझ सकते। उस पर्याय की सामर्थ्य, पर्याय की सामर्थ्य गजब, मतलब अनादिकाल के अज्ञान की पर्याय एक समय में ज्ञान रूप हो गई। अनादि मिथ्या दृष्टि करण लब्धि के अंत समय तक अज्ञानी थे, स्व को स्व पर को पर जानता नहीं, और जैसे ही अंत समय पलटा, इमीडिएटली ये स्व है, ये पर है, एकदम स्पष्ट स्पष्ट ख्याल में आने लगा। स्पष्ट स्पष्ट ज्ञान जो अनंत काल से अज्ञान रूप हो रहा था, बंध को अपना स्वभाव मान रहा था, किसी को किसी में मिलाकर जान रहा था, अभी जुदा जुदा जानने में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो अंत संधि में बराबर प्रज्ञा चेन को पटक दिया, बराबर पटका अच्छे से। वो ज्ञान की पर्याय कैसी गजब है, कल्पना करनी चाहिए। कल्पना मतलब इमेजिनेशन नहीं, यथार्थ में होती है, कैसी रह सकती वो पर्याय, जहाँ पे ये जो ये सब विचारना है, यही खोज बुद्धि। धर्म ये मोनोटोनस नहीं, मोनोटोनस कर दिया। मोनोटोनस मतलब क्रियाकांड,
बस ये आया कि ये अर्घ चढ़ाना, वो आया कि वो चढ़ाना, ये हुआ कि वो हुआ, ऐसा धर्म नहीं आता। 10 दिन हो गए कि हो गया, ये तो 24 घंटे 365 दिन अनंत काल के लिए होना चाहिए। इसलिए मैंने 2-4 दिन पहले कहा इसकी घृणा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी अपने सभी 5 इंद्रिय के भोग नहीं छूट रहे, कोई बाधा नहीं ना, श्रद्धा की बात चल रही है, 5 इंद्रिय के भोग अभी चल भी रहे हैं, मजा भी आ रहा है, इच्छा भी हो रही है, तो चलने दो। बट धर्म जब कहता है तो ये बात तो सही कह रहा है, करनी होगी ही 24 घंटे 365 दिन अनंत काल के लिए। अब मेरा नहीं हो रहा है, मेरी कमजोरी, बट श्रद्धा में तो मैं जो सही है उसको सही मानू, जो गलत है उसको गलत मानू। यह आकुलता का लक्षण सामने दिख रहा है। 5 इंद्रिय के विषय जैसे विकल्प आते हैं, आकुलता खड़ी होती, आदमी भागता है। परंतु हाँ, भवी के लिए वैसा ही बराबर है, बराबर है। बट ये हम जैसे भवी जी भी कर सकते, जो स्वभाव से अभवी, स्वभाव मतलब पारणामिक भाव से, वो नहीं कर सकते। और कचरी ऐसा भी आता है दुरानुदुर्भवी भी नहीं कर पाएगा। अब जो भी जैसा भी केवल ही नहीं जाना, पर हम जैसे जो कोई सब भाव आते हैं तो हम तो भवी, हम अच्छा क्यों सोचे, और हम करेंगे, कर सकते, क्यों नहीं। पंचम काल के अंतिम 3 साल 8 वर्ष और 15 दिन तब तक सम्यक दर्शन हो सकता। क्यों? अंत वाले जो मुनिराज और आर्यिका और दोनों श्रावक सम्यक दर्शन अंतिम समय तक हो सकता, कोई बाधा नहीं, हम करके रहेंगे। तो चर्चा वही चल रही कि इसको अलग अलग करना है, बस भेद करना है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों ऐसा होता है? चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण, निकटता बहुत, वो निकटता के कारण हो रहे, निकट अत्यंत निकटता के कारण हो रहे, वो दोनों निकटता के कारण हो रहे हैं। और वेद विज्ञान के अभाव के कारण, वेद विज्ञान का अभाव, यथार्थ वेद विज्ञान का अभाव मतलब अच्छे समझिए, हमें कोई पकवान अच्छा लगता है, हमें इच्छा हो गई और मान लो हमने किसी को कहा नहीं और घर में भी वही पकवान बन गया, और हम जब भोजन के लिए बैठे हमें पता नहीं था वो पकवान आ गया। अब पकवान खाना और उसी समय में आत्मा में सुख की पर्याय होना, दोनों एक साथ हो। अब ये एकदम निकट है, एक साथ हम बोलते हैं और हमें भ्रम खड़ा होता, इस पकवान में खाया और मैं सुखी हो गया, ये पकवान अच्छा है, हर रोज मिलना चाहिए पकवान। ये मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हर में समझ ले। मैं जब ऑनलाइन मेरा सेल्फी अपलोड करता हूं और मुझे लाइकिंग आते हैं तो सुख होता है, तो मैंने हर रोज कुछ ना कुछ नया अपलोड करना चाहिए। अब तो समझ में आ जाता है तो छोड़ देता है वो, फिर दुख भी हो नहीं मिली लाइकिंग। ऐसा हर जगह लगा लेना, वो दोनों की इतनी निकटता है निमित्त में, बट ये होगी जरूरी नहीं। बंद और इसकी तो है ही निकटता, बट जीव की और पकवान की इतनी निकटता नहीं। कभी कभी क्या होता है, वही पकवान है और मूड खराब हुआ है, दुकान में कुछ झगड़ा हो गया और वही पकवान रखा है, तम आ जाए, कल भी यही बनाया, आज क्यों बनाए, आज कच्चा क्यों बना लिया, वैसा ही बना हुआ, बट वो तमतमा ज्यादा क्यों परोस दिया, इतना सारा परोस दिया साथ, तो तमतमा का क्यों है? क्योंकि आज सुख की दुख रूप पर्याय होनी, और निमित्त में वो आ जाएगा। बाहर में पहले झगड़ा करके आए किसी से तो आ जाए, अगर वो सुख दे सकता था, अभी इसके पास ये सद्विवेक बुद्धि नहीं, मिथ्यात्व और भ्रम की वजह से ये विचार नहीं कर पाता है, अगर इस पकवान से मुझे सुख मिलता है तो कल मिला था, आज क्यों नहीं मिल रहा, बुद्धि नहीं यूज करता है, भागता जाता है। तो प्रज्ञा छेड़ी को यूज नहीं करता, यहाँ पे भगवती प्रज्ञा को यूज नहीं करता। विचार करे, समझ में आ जाए तो अपने आप, फिर इसके बाद भी
भरत जी जैसे 5 इंद्रिय के विषय हो गए जाएंगे, पर उनमें एकत्व का अध्यास आएगा। बट इसमें छल मत करना, वापस टर्म्स एंड कंडीशन लगा देना। अंदर तो प्रकट हुआ नहीं भरत जी जैसा, और बाहर में भोगता जा रहा है, कह रहे भरत जी जैसा चल रहा है, भरत जी जैसा चल रहा है। ऐसा कहने से थोड़ी हो, अंदर में उसके दर्शन होने पड़ेंगे। आत्मा दोनों चीजें समझने की बात। तो निकटता इतनी ऐसी होती, हम व्यापार पे बैठते हैं, आज मान लो कमाई ज्यादा हो गई, अच्छी हो गई, तो और उसी समय सुख की पर्याय होनी, खुश हो जाए। और मान लो अभी असता विद्या का उदय, दुख का पर्याय। मान लो कल भी 1 लाख रुपए की कमाई हुई थी, आज 1,10,000 की हुई, बट आज सुबह विकल्प किया था 2 लाख की कमाई करनी। आज 1,10,000 की कमाई हुई तो दुखी हो जाए। तो कल 1 लाख रुपए में सुखी हो गए, और आज 1,10,000। क्यों? आज की इच्छा 2 लाख की थी, इच्छा का शमन नहीं हुआ, दुख होगा। कल की इच्छा थी, होगा जैसा होगा देख लेंगे, और सहज में 50,000 की इच्छा थी, 1 लाख हो गया। ये सब चक्कर बड़ा खतरा। ये इच्छा और उसका कैसे परिणाम चलता है, वो सब टोटल जी साहब ने बहुत अच्छे से लिया हुआ है, सरल भाषा समझ लेना चाहिए। और बंध की निकटता कैसे है? भाव कर्म बंध और आत्मा एक ही द्रव्य में अति निकट, मतलब तादाद में, कथनचित तादाद में, कथनचित अतत भाव है। कल मैंने लिया अतत भाव। क्यों? मोह राग जो जीव में उत्पन्न हो रहा है, और त्रिकाली आत्मा, ये त्रिकाली आत्मा अनादि अनंत है, मोह राग द्वेष स्वादि शांत है, पर्याय विकार है, परलक्षी उत्पाद है, ये ध्रुव है। इसलिए कथनचित अतत भाव है। तादात में इसलिए दोनों का द्रव्य अनंत गुणों का समूह दृष्टि का द्रव्य भी है, और उसी में पर्याय हो रही, तो दोनों एक ही। इसलिए उनकी निकटता, और निकटता किसकी? आत्मा की और द्रव्य कर्म की। दोनों का कार्बन शरीर और जीव के प्रदेश एक क्षेत्रागार संश्लेष संबंध रूप है। तो द्रव्य कर्म का उदय, वो ज्ञान में झलका, निकटता, भिन्नता मासी नहीं होती, अत्यंत निकट। और आत्मा और शरीर एक क्षेत्रागार संबंध, आत्मा और पुत्र एकदम नजदीक नजदीक, आत्मा और धन तिजोरी एकदम नजदीक नजदीक। तो यहां क्या हो रहा है? निकटता बहुत। बाहर वाली तो निकटता नहीं, हम घटित करके दिखा रहे हैं, चल रहे चल। मेन निकटता तो भाव कर्म की, और निमित्त रूप में उपादान से भाव कर्म की, और निमित्त रूप में द्रव्य कर्म की। बट द्रव्य कर्म भी दिख नहीं रहा है, भाव कर्म भी प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा। अनुमान से देख सकते हैं, आगम पढ़ के तर्क युक्ति अनुमान से देख सकते हैं, श्रुत ज्ञान में, परोक्ष रूप में। पर अभी वैसी भूमिका नहीं बनी, तो बाहर का तो दिख ही रहा, तो निकट है साहब, तिजोरी बाजू में पड़ी, शरीर एक क्षेत्रागार दिख ही रहा। तो वो निकटता के कारण, और इनके बीच में भेद विज्ञान नहीं हुआ। आत्मा, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये 4 में भेद ज्ञान नहीं हुआ। 4 में से ये 3 दुख के कारण है, आकुलता के कारण है, कर्म बंधन के कारण है, संसार के कारण है, साधी शांत है, पर्याय है, जो हमने स्वभाव की चर्चा की। और ये सुख का कारण है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, ऐसा जाना नहीं, भेद किया नहीं, इसमें लटक के रहे। निकटता प्लस वेद विज्ञान का अभाव। अब ये जो हमें पढ़ने सुनने चर्चा करने मिल रहा है 363 मंच में नहीं है, और लौकिक पढ़ाई में नहीं। महिमा आनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा कल्याण करने वाला। हमें इसकी महिमा नहीं आती। हमें वो 2 लाख रुपए महीने का पगार मिलने वाला, आजीविका देने वाला महिमा, वो नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसके बिना वो काम का नहीं।
इसकी महिमा आनी चाहिए। ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और करना क्या चाहिए। तो कह रहे यहां प्रश्न होता है आत्मा और बंध जो कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे, एक में हो रहे, और भेद विज्ञान के अभाव के कारण, भेद विज्ञान नहीं लक्षणों से, उसके अभाव मानव में एक चेतक ही वो ऐसे जिनका व्यवहार ये चेतक है, रागद्वेष करना स्वभाव। मैं बहुत बार कहता हूँ साहब गुस्सा नहीं हुए तो घर पे कैसी चलेगी, फिर कोई डरेगा नहीं, तो मैं गुस्सा स्वभाव है मेरा गुस्से का स्वभाव मेरा ऐसा नहीं रहेंगे तो कोई कुछ भी फील करेगा, अपना मिसयूज करेगा, तो इसलिए रखना पड़ता। तो उसने क्या कर दिया, एकमेक कर दिया। आत्मा के स्वभाव में गुस्सा नहीं, आत्मा के स्वभाव में मान नहीं, इसलिए उसको कहते हैं उत्तम मार्दो वाला। उत्तम मार्दो धर्म को धारण करके बैठा, उत्तम क्षमा धर्म को धारण करके बैठा है, उत्तम क्रोध को नहीं। क्रोध तो उत्तम हो ही नहीं सकता, क्रोध तो पर्याय में, और पर्याय को हमारा त्रिकाली स्वभाव उत्तम क्षमा वाला ये पता नहीं, इसीलिए भी ये 10 लक्षण बनाए थे वो जानने के लिए। छलावा करना हमारा त्रिकाली स्वभाव नहीं, पर्याय में छलावा हो रहा। छलावा करना अगर त्रिकाली स्वभाव रहता था तो सिद्ध विवाह बैठ के छलावा चालू कर देंगे, दूसरे सिद्धों के साथ छलावा करेंगे वहां बैठ। समूह शरण में भी फिर तीर्थंकर आदि छलावा चालू कर देंगे, ये मेरा गंधर नजदीक वाला, ये दूर वाला है, इसको नजदीक करो, इसको ये करो। इस गड़बड़ कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर। स्वधर्म मेरी इतनी कर रहा है, इतना नीलाने को लेके गया था मेरे को, उसको थोड़ा नजदीक करो, इसको दूर करो, कुछ नहीं करते। स्वभाव नहीं, हमें भान नहीं हमारे स्वभाव, इसलिए पर्याय कोई एक कर बैठे। वेद विज्ञान का अभाव है तो हमने पर्याय में से जो है छल करते तो अपना काम हो जाता है, लोभ करते तो काम हो जाता है, क्रोध करते तो काम हो जाता है, हास्य करते तो थोड़ा रिलैक्स लगता है। और रिलैक्स होने के टाइमिंग और हंसने का टाइमिंग एक ही था, हमेशा भ्रम खड़ा हो गया, हंसना अच्छा, चलो हास्य क्लासेस ज्वाइन करें। हम लौकिक में इतना उलझ गए हैं कि हमें लोकोत्तर मार्ग ही नहीं पता है। लोकोत्तर मार्ग लौकिक मार्ग की कभी जमेगी ही नहीं, क्योंकि एक लौकिक मार्ग दुख तरफ लेके जाने वाला है और लोकोत्तर मार्ग सुख तरफ धरने वाला, उत्तम सुख में धराने वाला, दोनों की कभी जमेगी नहीं। क्या प्रकरण चल रहा है अपना, तो अर्थ एक चेतक ही वो ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है अर्थात जिन्हें, तो इसलिए वो एक चेतक बन जाता है। एक चेतक मतलब शरीर ये जड़ है, बंधन है, और आत्मा ये एक चेतक बन गया। मनुष्य हूं मैं, पुरुष हूं मैं, पिता हूं मैं, धनवान हूं मैं, सेठ हूं मैं, और फिर इनके साथ में एकत्व कर लेते हैं और संसार बढ़ा लेते हैं। कर्म बंधन, इसका फल क्या, कर्म बंधन कर लिया। सब मैंने किसका दुल्हन, सेठ हूं तो सेठ ही का, अरे सेठ पर्याय, शादी साथ पर्याय, दो द्रव्य की मिलके बनी हुई पर्याय। अब तुमने उसमें आम कर लिया, तुम तो मात्र ज्ञान चैतन्य वाले हो, तुमने उसको अपना माना नहीं, तुमने उसका तिरस्कार किया और शरीर सेठ पने को, धन पने को अपनी पर्याय मान ली, पर द्रव्य से अपना आम खड़ा कर दिया जो शादी साथ वाला है, पर्याय दृष्टि की। इसका फल मिथ्यात्मनतानुबंधी, नपुंसक वेग, तिर्यक गति आदि आदि 41 प्रकृतियां मिलेगी तुम्हें, का फल वही मिलेगा। हाँ, हमने क्या गुनाह किया, मैं तो बंदूक भी नहीं पकड़ता हूं, मैंने बंदूक भी देखी नहीं है इधर। अरे बंदूक से हिंसा होती है, पाप होता है, किसने कहा? ये पाप चल रहा है अंदर में, मिथ्यात्व का पाप चल रहा है, खतरनाक मिथ्यात्व। द्विधा कर्म नहीं किया, शरीर में रहने में बाधा नहीं, शरीर को खिलाने में बाधा नहीं, शरीर को नींद आ रही सुलाने में बाधा नहीं, और ठंड लग रही ओढ़ने में बाधा नहीं, बाधा एक मानने में, अलग अलग को एक मानना नहीं, जानना नहीं, बस बात इतनी चल रही।
ये कह रहे एक जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, तुम्हारा संसार बचा नहीं जाता, ज्यादा संसार बचा नहीं। साहब ये बार बार सुन के बहुत टेंशन आता है। टेंशन नहीं आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं हो, ये सारा थोड़ा डर लगता है शुरू में, तो क्या अनादि की ये संस्कार है, ऐसा लगता है वो छूट जाए। छूटेगा कुछ नहीं, हमारा कहाँ छूट, किसी का कुछ छूटता नहीं। टोडरमल जी साहब का कहाँ छूट, कुछ नहीं छूटता कुछ नहीं, छूटा वही सब, बस भ्रम छोड़ना है। भ्रम क्यों नहीं छूटता, नजदीक है और वेद ज्ञान का अभाव, बस इतना सा। हाँ पेशेंट एक आया, हाँ हाँ उसके साथ 50 लोग हो रहा है, हाँ उसमें 20 लोग दारू पिए हुए, हाँ 10 दारू, तो व्यक्ति आता है, एक करके गाली देना चालू कर देता है, हाँ ठीक है, यहाँ तक कंडीशन हो जाती है, डॉक्टर को पकड़ लेता है, हाँ उस समय हमको क्या करना है, हमको मालूम है वो नहीं करना, कुछ नहीं करना, शांति रखो, हाँ लेकिन वो अपने ऊपर ही चला रहा है, हाँ वो अपने ऊपर ही चला रहा है, हाँ उसके लिए हमको क्या करना है। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छा है। डॉक्टर साहब का प्रश्न ऐसा है, अभी प्रोफेशन में ये सब हो रहा है, डॉक्टर साहब बैठे, पेशेंट आया हुआ है, ट्रीटमेंट अच्छा कर रहे हैं, पर बाहर में दंगा मस्ती बहुत है, हम तोड़ फोड़ देंगे, वो समझता ही नहीं कि अपने आयु से जीता है मरता है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। वो शराब पी के आया तो तोड़ फोड़ करने के मूड में आए, वो स्वयं दुखी है, तो वो बोलता है दूसरों को भी दुखी करूँ मैं, तो वो डॉक्टर साहब को परेशान कर रहा है, तुमने ट्रीटमेंट बराबर नहीं, तुम्हारी वजह से मर गया, या कुछ भी हुआ, व्हाटएवर जो भी। तो अभी इसमें क्या करना, तो देखिए हमें समन्वय करना चाहिए। अंदर श्रद्धान में तो ये अनादि निधन आत्मा, मतलब साथ में ये चलता है। अभी मेरे को कहने में 5 मिनट लगेंगे, बट साथ में एक साथ ये सब चलता है। श्रद्धान ज्ञान में रहेगा कि देखो मैंने पुरुषार्थ किया नहीं, यथा योग्य जब था तब मुनि बना, विकार किया नहीं, शपक श्रेणी चढ़ी नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त किया नहीं, मोक्ष में रहता तो ये सब झंझट क्यों करनी पड़ती एक। बट ये तो सब बेकार। अब भूमिका अनुसार आजीविका करने का भाव आ रहा है, आजीविका के बिना मान लो चल नहीं सकता है, अभी इतना सामर्थ्य नहीं, वहां छूट नहीं सकता है, बट ये प्रसंग आया है। अब इसमें चरणानुयोग की अपेक्षा से विरोधी हिंसा उसकी छूटी नहीं है। 4 प्रकार की हिंसा होती है, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा तो शक्ति प्रमाण करता ही नहीं, जय नहीं, बट अभी कोई बिना काम का ये विरोध कर रहा है, उस समय में अपनी जितनी सामर्थ्य वो विरोध को विरोध करेगा, उसमें हिंसा होगी, बंद होगा। बट श्रद्धा में उसको अच्छा नहीं मान रहा है तो उसको उस अपेक्षा से उतना बंद नहीं होगा। कितना श्रद्धा और ज्ञान से करने योग्य मान ही नहीं रहा है, बट अभी सामने आ रहा है, हमारी गलती कुछ है नहीं, ये समझ नहीं रहा है, समझाने के बाद भी प्रेम से, तो जितना सामर्थ्य वैसा विरोध करेगा। फिर उसमें पुलिस को बुलाना है, XYZ करना है, जो कुछ करना है वो करेगा, उसमें वो करेगा। और फिर ऐसे कोई प्रसंग मान लो रेगुलर घट रहे और ख्याल में आ गए, अभी 50-80 एज हो गया, 2 साल बाद रिटायर होना, अभी हो जाते, अपना अपना स्वाध्याय करेंगे, क्या उलझना है। अब बच्चे अपनी लाइन पे लग गए, अपना पेंशन से काम चल सकता है, घर का घर है, छोड़ो ये चक्कर में, तो उलझता ही नहीं, ये आगे का मैटर। मतलब सिचुएशन जो वर्तमान में आई है उसमें तो विरोधी हिंसा करेगा, अच्छा ऐसा नहीं, बट भूमिका अनुसार होगी। और बाद में ये 2 बार हो गए, 4 बार हो गए, छोड़ देगा, वो अपनी ताकत है, छोड़ देगा, झूलझेगा ही नहीं, ऐसे व्यापार ही नहीं करेगा, ऐसी क्रियाएं आजीविका ही नहीं करेगा। और नहीं, इसके बिना चल ही नहीं सकता, रास्ते पे आ जाएंगे खान पान, तो फिर मजबूरी में करता रहे, फिर हर जगह से हाथ लगाना पड़ेगा, बराबर से सिचुएशन देखनी पड़ेगी, अपने परिणाम देखने पड़ेंगे, क्या करना है, क्या हो रहा है, अपनी कितनी, मान लो रिटायर हो गए, 8 घंटा काम नहीं करना है, अब स्वाध्याय उतना नहीं कर पा रहे, पता चला टीवी देखने लग गए, आराम कर रहे, तो वो भी नहीं होना चाहिए, तो वो सब बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर बैलेंस करना पड़ेगा, उसको देख के काम करना पड़ेगा। तो चारित्र से विरोधी हिंसा करने का भाव आएगा, क्रोध आएगा। श्रद्धा उसी समय अच्छा नहीं मानेगी,
ज्ञान अच्छा नहीं जानेगा, ज्ञान की मर्यादा ये साथ में चले। ज्ञानियों का ऐसा चलता है, भरत जी का ऐसा ही चला, अखाड़े में उतर गए। अब वहां नाम लिख के आना है तो दे ही नहीं रहा है, तो आजा भैया। अब वो उतर रहे, सामने ख्याल में आ रहा है, तो चारित्र के वजह से युद्ध करने का क्रोध आ रहा है, श्रद्धा ज्ञान अच्छा मान नहीं रही है, साथ में चला सही समय। बस ये कला है, यही जैनत्व है। ये जैनत्व आ गया, वो अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार में टिकेगा नहीं, उसके पहले ही मुक्त हो जाए, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये चर्चा है अपने, ये 2-3 लाइन सिर्फ पढ़ लेते हैं, चर्चा बाद में करेंगे। ये कह रहे हैं जिनका व्यवहार किया जाता है, जिन्हें एक आत्मा के रूप में व्यवहार में माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसा छेदा जा सकता है। सब जब एक ही मान लिया व्यवहार हो रहा है तो छेदेंगे कैसे? इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं आत्मा और बंध के नियत मतलब नियम से वो बदलते नहीं, 6 कालों में एक जैसे रहेंगे दोनों के स्वभाव। बंध का स्वभाव 6वें काल में बदल जाएगा, 5वें काल में बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो नियत स्वलक्षणों की, उनके जो स्वलक्षण है दोनों के, उसकी सूक्ष्म मतलब अति सूक्ष्म। अमृत चंद्र देव का फेवरेट वर्ड है, पहले क्या था? सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि, या क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म अंत संधि में, जहां दोनों की संधि हुई है अंतरंग में, जहां एक हो रहे हैं, वहां प्रज्ञा चैनी को सावधान यहां बोलते क्या पता नहीं, महाराष्ट्र में शादी में बोलते हैं, अंत में उसको बोल देते माला पहनने का टाइम आता है। तो मैंने पहले कहा होगा, संत रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, उनके शादी के वहां खड़े मंडप में, और बस माला पहनाना है, वो बोल रहा है सावधान हो जाओ भैया, अभी तो काम करना। तो उन्होंने वही छोड़ के जंगल चले गए। तो ये कह रहे सावधान होकर पटकना है, जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से तैयारी करनी। तो सावधान होकर पटकने से, डालने से, मारने से, अभी हिंदी में लिख रहे हैं, ये अमृत चंद्र देव के वर्ड नहीं, मारना और डालने से कुछ नहीं, उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। ये कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, हम जान रहे मतलब हम डाल चुके हैं। अमृत चंद्र देव कह रहे तुम क्या प्रॉब्लम है, जाओ मैं न खड़े आप। ये कह रहे हैं हम जान रहे, हम कह रहे अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से, ये कह रहे हैं ऐसी डाल सकते हैं। इस पर थोड़ी और विशेष चर्चा